सबसे पहले कलश का गिरना, अगर आप पहले दिन आपने कलश की स्थापना की, आपका मिट्टी का कलश है या स्टील का या पीतल का कोई भी कलश है और वो गिर गया है, आपने स्थापना करना शुरू किया है, ठीक है, तो एक तो देखो कारण होता है जो एक दैनिक दिनचर्या का कारण होता है, हाथ लगा गिर गया। एक होता है हम थोड़ा सा सोच लेते हैं, भगवान से जोड़कर, अध्यात्म से जोड़कर हम ये सोच लेते हैं कि आखिर ये गिरा है तो ये शुभ है या अशुभ है। तो अधिकतर बच्चों के मन में यही जाता है कि ये अशुभ संकेत है। और मैं आपको एक बात बता दूं, कलश अगर आपके हाथ से गिरा है, ये बात तो ठीक है कि आपने अपने दिमाग में डाल लिया, पर आपको बता दूं कि आपकी जो भावनाएं हैं, आपका जो भाव है वो सर्वोपरि होता है। हम जिस तस्वीर की पूजा, जिस मूर्ति की पूजा करते हैं उसमें प्राण नहीं होते, पर हमारी जो भावना होती है, हमारे जो भाव होते हैं, उस तस्वीर को जागृत करते हैं और हमें शक्ति दूत प्रदान करते हैं, हमें भक्ति प्रदान होती है। इसलिए तो लोग आज गद्दियों पर बैठे हुए हैं और लोगों के संकट काट रहे हैं। क्या है उनके पास? एक तस्वीर तो है, एक मूर्ति तो है। तो अगर आपका कलश भी गिर गया है तो सबसे पहले अपने मन से इस वहम को निकाल लीजिए कि माँ आपसे क्रोधित है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। माँ से माफी मांगिए और दोबारा कलश स्थापित कीजिए। कोई भी अपने मन में नकारात्मक विचार रखने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव विचार रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप नवरात्रों में कलश स्थापना, माँ की सेवा करने के लिए आप प्रस्तुत हुए हैं, माँ के चरणों में सेवा करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। आपका भाव सही है, आप अपनी जगह सही हैं, बाकी कुछ भी होता रहे। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी आपको। माँ जगदम्बा कभी किसी से क्रोधित नहीं होती, और खास तौर पर अपने बच्चों से जो उनकी सेवा कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, कभी उनसे क्रोधित नहीं होती, ठीक है। तो कभी इसको नकारात्मक मत लेना बच्चा। दूसरा संकेत, जोत बुझ जाती है। अखंड जोत आपने जलाई, वैसे अखंड ज्योत का मैंने बता रखा, कई बार जो बाती होती है उसको ऊपर खींचना होता है चिमटी के माध्यम से। तो सबसे पहले अखंड ज्योत बुझने से पहले आपको एक काम करना है कि एक छोटा दीपक उस अखंड ज्योत से जला के रख लेना, ताकि अगर वो बुझ भी जाए तो वो बुझी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आपकी ज्योत जली हुई है, जो छोटा दीपक जला हुआ है। फिर उस चिमटी से उसको ऊपर करके उस छोटे दीपक से फिर दोबारा उसको प्रज्वलित कर दो। ये अखंड दीपक आपका जल्दी प्रज्वलित ही रहेगा, ये खंडित नहीं माना जाएगा। तो कई बच्चे कहते हैं कि गुरुजी जोत बुझ गई हमारी, तो जोत बुझ गई, फिर वो घबरा जाते हैं कि माता क्रोधित हो गई। ऐसा कुछ नहीं है बच्चा, हो जाता है, ठीक है। ये एक तरीका है कि जब आप चिमटी से ऊपर की तरफ खींचते हैं बाती को तो कई बार बुझ जाती है, ठीक है। पहली बात तो आपको छोटा दीपक जरूर जलाना है और इसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। ये एक नॉर्मल जो है चीज़ है कि आप अगर आप ऊपर करोगे तो कई बार बुझ भी जाती है। तो आपको अपने दिल में किसी भी तरह का गिला शिकवा नहीं रखना, आपको पॉजिटिव सोचना है, सकारात्मक सोचना है। आप माँ की सेवा के लिए प्रस्तुत हुए हैं और माँ कभी आपको नहीं चाहती कि आप उनकी सेवा ना करें, ठीक है। तो आप अखंड दीपक को जलाइए और अपने भाव को वैसे ही रखिए जैसे आपके पहले थे। तीसरा, भोग गिर गया, आप भोग लगाने के लिए गए और भोग गिर गया, तो कई बच्चे डर जाते हैं, तो माँ हमसे क्रोधित है, नाराज है, इसलिए। ऐसा कुछ नहीं बच्चा। कई बार भोग आपके हाथ से गिर जाता है, ठीक है, तो आप उस भोग को ना लगाकर कोई दूसरा भोग, हाथ धोकर दूसरा भोग आप माँ को अर्पण कीजिए। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सकारात्मक सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, तभी माँ की कृपा मिलेगी। अगर आप ये भावना रखेंगे कि माँ नाराज है तो माँ नाराज ही हो जाएंगी। अगर आप ये भाव रखेंगे कि माँ तो मेरे पास है, माँ तो मुझसे खुश है, तो सच्ची में माँ आपसे खुश होगी, आपको दर्शन देगी। अब आपको बताता हूँ चौथा संकेत, जो चौथी चीज लोग पूछते हैं, बच्चे पूछते हैं, वो है लौंग चटक के बाहर आके। जैसे 11 पर लौंग बतासे का भोग लोग बच्चे दे रहे हैं, या कई बार कुछ और चीज़ों का भोग दे रहे हैं, ठीक है, माता को पान पेड़े का भोग दे रहे हैं, तो लौंग जब डालते हैं तो लौंग कई बार चटक कर बाहर आ जाती है। तो कई बच्चे कहते हैं कि माँ ने भोग स्वीकार नहीं किया। तो बच्चा ऐसा नहीं है। देखिए, जो जिसकी प्रवृत्ति है वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब एक प्लास्टिक की बोतल, खाली बोतल, अगर आप पानी के अंदर बाल्टी में पानी भर के और उसको नीचे डुबाने की कोशिश करो, छोड़ दो, वो ऊपर आ जाएगी। तो कितना ही नीचे डुबाओ वो ऊपर आ जाएगी। कारण क्या है कि जिसका जो व्यवहार है वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जो लौंग होती है उसका व्यवहार ऐसा है कि जब उसे जलाया जाता है तो कई बार चटक कर बाहर आ जाती है। तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि हमारा भोग माँ को स्वीकार नहीं हुआ, बिल्कुल भी ऐसा भावना नहीं रखनी। चटक कर बाहर आ जाती है, उसको दोबारा अंदर डाल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अपने भाव में कमी नहीं आने देनी है बच्चे, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। भाव में कमी आ गई ना तो फिर सब पूजा व्यर्थ है। कई लोग ये सोच लेते हैं कि मेरी तो पूजा स्वीकार हो ही नहीं रही, फिर वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं पूजा, नेगेटिव हो जाते हैं। बिल्कुल भी नहीं सोचना आपको माँ की सेवा करनी है, ठीक है बच्चा। अब
पांचवी चीज कि भोग तो पूरा भस्म ही नहीं हुआ। आपने भोग दिया, ग्यारह पे भोग दिया, कपूर पर भोग दिया, तो कई बच्चे कहते हैं कि भोग हमने दिया पर भोग तो पूरा भस्म हुआ ही नहीं, तो हम क्या करें। देखिए, भोग जो होता है, माँ को आपने भोग दे दिया, अग्यारी जल रही है, आपने हाथ में भोग लिया, माँ का आवाहन किया और बोला हे माँ भगवती, ये आपका भोग है, इसे स्वीकार कीजिए। आपने अग्यारी में डाल दिया। आपने अपने जो माँ का भोग है आवाहन करके अग्यारी में डाल दिया कि माँ ये आपका भोग है। अब अगर वो आधा जलता है तो इससे आपको परेशान नहीं होना चाहिए, वो माँ ने ग्रहण कर लिया है और ये आपके ऊपर निर्भर है, आप उसे पूरा भस्म करना चाहते हैं या आधा। कपूर डालिए और घी डालिए, वो भस्म हो जाएगा पूरी तरीके से। तो इसमें आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी बच्चा। माँ को एक बार आपने आवाहन करके भोग के लिए बोल दिया तो माँ ने वो स्वीकार कर लिया। और लास्ट जो संशय है बच्चों के मन में कि गुरुजी हमारा तो व्रत टूट गया, गलती से हमने पानी पी लिया, गलती से हमने वो खा लिया, गलती से वो कर लिया। तो देखिए फिर वो भाव वाली बात आ रही है। गलती एक होती है जानबूझकर गलती करना, एक होता है आपको पता नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं चला कि ये कैसे हो गया। तो जो जानबूझकर आपने नहीं किया उसके लिए पछतावा नहीं करना चाहिए, आपको माफ़ी मांग सकते हो और दोबारा माँ का व्रत बिल्कुल भी उस टाइम नहीं छोड़ना। मान लीजिए दोपहर सुबह आपने व्रत की शुरुआत करी और दोपहर को आपने कुछ खा लिया, दोपहर को खाने के बाद आप जो है वो ये सोचो कि मेरा तो व्रत टूट गया, नहीं, माफ़ी मांग के शाम तक व्रत करना है और जैसा नियम आप कर रहे हैं वैसा ही नियम करना है बच्चा आपको, ठीक है।